अभी डिसीजन तो बना लिया कि एक लैपटॉप लेना है, लेकिन इतने सारे लैपटॉप्स में से कौन सा लैपटॉप सही है ये तो पता ही नहीं। अभी एक चीज समझो कि जो लैपटॉप होता है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। चाहे आप 30,000 रुपए का लैपटॉप ले रहे हो, चाहे आप 1 लाख रुपए का लैपटॉप ले रहे हो, तो आपने लैपटॉप हमेशा वही चूज करना है जो कि आपके एक्चुअल में काम आएगा। तो चलो फिर 30,000 से लेकर 1 लाख तक के लैपटॉप यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, इसमें सभी के लिए लैपटॉप्स है, चाहे आप गेमर हो, वीडियो एडिटर हो, ट्रेडर हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, या फिर ग्राफिक डिजाइनर हो, या फिर इसके अलावा 3D मॉडलिंग वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, सभी के लिए यहाँ पर लैपटॉप्स कवर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं 30,000 रुपए से। देखो एक चीज समझो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रियलमी, रेडमी ऐसी कंपनीज के लैपटॉप आपने जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करने हैं। हाँ, मैंने भी 40,000 रुपए के अंदर एक इन्फिनिक्स का लैपटॉप डिस्कस करा है, लेकिन फिर भी आपसे जितना अवॉइड हो सके उतना ज्यादा ये लैपटॉप अवॉइड करने हैं। अभी इस चीज के पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। 30,000 रुपए के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? या तो हमें जो टेक है वो काफी ज्यादा पुराना मिलता है, या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी ज्यादा कम मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo IdeaPad 3। इसकी खास बात ये है कि इसमें हमें Intel i3 12th Gen प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है ना, ये U सीरीज का प्रोसेसर है, मतलब कि इसमें आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा और जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी आपको कम मिलेगी। इसके अलावा 8GB रैम मिल जाएगा, बिल्ट इन Alexa मिल जाएगी और Gen 4 की SSD मिल जाएगी। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे कि एक तो यहाँ पर जो स्टोरेज है वो हमें सिर्फ 256GB मिल रही है, और सेकेंडली हमें यहाँ पर TN पैनल की डिस्प्ले मिल रही है, ना कि IPS लेवल की। अभी देखो, हमें लैपटॉप्स में 3 तरह की डिस्प्ले देखने को मिलती है, TN पैनल, IPS पैनल और OLED पैनल। TN पैनल आपको एंट्री लेवल लैपटॉप्स में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इस लैपटॉप में मिल रही है, और जो IPS लेवल है ये TN पैनल से ऊपर होती है और थोड़ी सी इससे एक्सपेंसिव लैपटॉप में आती है। थर्ड होती है OLED पैनल। OLED पैनल आप इन सभी की सुपीरियर मान सकते हैं, और ये हाई एंड लैपटॉप्स या फिर एक्सपेंसिव लैपटॉप्स में आपको देखने को मिलती है। खैर, इस लैपटॉप में आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपको प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाएगा, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको ये लैपटॉप पसंद नहीं आया है या फिर आपका बजट थोड़ा सा इससे ज्यादा है, तो आ जाओ 40,000 रुपीज वाली कैटेगरी पे। इस कैटेगरी में आपको मेनली 2 लैपटॉप्स बताऊंगा, और मुझे दोनों ही लैपटॉप्स काफी ज्यादा सॉलिड लगे। इसमें से एक तो मैं आपको फुली रेकमेंड करूंगा, दूसरे में आपको कुछ चीजें चेक करनी पड़ेगी, फिर ही आप उसको बाय करिएगा। खैर, एक चीज और, इन लैपटॉप्स की जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो हमेशा लैपटॉप बाय करने से पहले इसकी प्राइसिंग हिस्ट्री जरूर चेक कर लेना, फिर ही उनको बाय करना, ताकि आपको यहाँ पर लॉस ना हो। इस कैटेगरी में पहला लैपटॉप है Lenovo IdeaPad 1। इसमें हमें AMD Ryzen 5 7th Gen प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 8GB रैम मिल जाएगा, यहाँ पर LPDDR5 रैम टाइप है, 512GB SSD स्टोरेज मिल जाएगी, Gen 4 की यहाँ पर SSD यूज करी गई है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ हमें HD डिस्प्ले देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये फुल HD पैनल नहीं है, और सेकेंडली रैम सिर्फ 8GB है। अगर तो आप रैम अपग्रेड करवा सकते हो देन तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपग्रेड नहीं करवाना चाहते हो तो आ जाओ सेकंड ऑप्शन पे, जो कि है Infinix Y4 Max लैपटॉप। इसमें हमें Intel i5 13th Gen प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, ये U सीरीज का प्रोसेसर है, मतलब कि आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाएगा। रैम आपको 16GB मिल जाएगा, स्टोरेज आपको 512GB SSD स्टोरेज मिल जाएगी, और यहाँ पर फुल HD पैनल मिल जाएगा, जिसमें हमें 60% NTSC देखने को मिल जाएगी। अभी NTSC का क्या मतलब होता है? वेल, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं देन इससे आप डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं, जो कि वीडियो एडिटर्स या फिर ग्राफिक डिजाइनर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो यहाँ पर 60% मिल रही है, जो कि मिनिमम 45% तो होनी चाहिए, तो उससे ये ऊपर ही है। अभी इस लैपटॉप की कुछ प्रॉब्लम्स भी सुन लो। अगर तो आप रिस्क ले सकते हो देन तो मैं आपको फुली ये रेकमेंड करूंगा, लेकिन अगर रिस्क नहीं ले सकते हो देन कुछ चीजें, इन्फिनिक्स की जो आफ्टर सेल सर्विस है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर तो आप रिस्क ले सकते हो देन तो ये फुली रेकमेंडेड है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो देन Lenovo IdeaPad 1 जो है बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वैसे तो स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स की जो नीड्स हैं वो 30 और 40,000 रुपीज तक कवर हो जानी चाहिए, लेकिन अगर कवर नहीं हुई है देन डोंट वरी, 50,000 रुपीज में आपको बेस्ट लैपटॉप्स मिलेंगे, जिनमें आपको जो हार्डवेयर है वो थोड़ा सा लेटेस्ट लेवल का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में है 2 लैपटॉप। अगर आप गेमर हो या फिर अगर आप एक प्रोडक्टिव पर्सन हो, दोनों के लिए अलग अलग लैपटॉप। सबसे पहला लैपटॉप है MSI का GF63 लैपटॉप। ये लैपटॉप उन लोगों के लिए जिन्होंने गेमिंग करनी है या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर सिमिलरली कोई हैवी टास्क करना है। इसमें हमें इंटेल का i5 प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि H सीरीज का प्रोसेसर है। अभी H सीरीज जो है वो डायरेक्टली रेफर करती है हैवी परफॉर्मेंस को। अगर आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक लैपटॉप चाहिए देन ये बेस्ट रहने वाला है। इसमें आपको RTX 2050 GPU मिल जाएगा, मतलब कि गेमिंग भी आपकी अच्छे लेवल की हो जाएगी। वेल, इस लैपटॉप में मुझे 2 कमियां लगी, एक तो रैम जो है वो 8GB रैम है और स्टोरेज 512GB है। दोनों चीजें ही यहाँ पर थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड करके अपग्रेड हो सकती है, मतलब कि दोनों ही एक्सपेंडेबल स्टोरेज है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक प्रोडक्टिव पर्सन हो जिनको हैवी गेमिंग या फिर हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म नहीं करने हैं, देन मैं बोलूंगा सैमसंग का Galaxy Book 2 बाय कर। वेल, इसकी खास बात ये है कि इसमें हमें OLED डिस्प्ले मिल जाती है, i5 प्रोसेसर मिल जाता है,
जो कि 12th जेन प्रोसेसर है और ये यू सीरीज का प्रोसेसर है। मेनली परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं है, बैटरी सेंट्रिक है, मतलब कि बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा 8GB रैम है, 512GB स्टोरेज है। अभी इस लैपटॉप के कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि इसमें आपको ना तो रैम एक्सपेंडेबल मिल रही है, ना ही स्टोरेज एक्सपेंडेबल मिलेगी। लेकिन अगर तो आपका लाइट वर्क है, आपने जैसे कोई हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म नहीं करने हैं, या फिर आपको स्टोरेज या फिर रैम की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, देन तो ये लैपटॉप बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, ज्यादा अपनी मल्टीटास्किंग वगैरह करनी है, देन ये लैपटॉप सही नहीं रहेगा। देन आप MSI का GF63 बाय कर सकते हैं। अभी जिनका लाइट वर्क था या फिर स्टूडेंट्स थे या फिर वर्किंग प्रोफेशनल थे, उनकी जो नीड है वो मेरे हिसाब से 50,000 रुपए के अंदर कवर हो जाएगी, तो आपको इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 50,000 से अबव आपको मेनली गेमिंग लैपटॉप, वीडियो एडिटिंग लैपटॉप या फिर 3D मॉडलिंग वाले लैपटॉप्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इनमें आपको बैटरी बैकअप कम मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो 60,000 रुपीज के अंदर हमारे पास में पहला लैपटॉप है Lenovo Look। इसमें हमें Intel i5 12th जेन प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, H सीरीज का प्रोसेसर है, और इसमें हमें RTX 2050 GPU देखने को मिल जाएगा। 16GB रैम रहेगा, 512GB SSD स्टोरेज रहेगी, 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस रहेगी। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि इसमें जो रैम है वो एक्सपेंडेबल नहीं है, और सेकंड थिंग जो कलर एक्यूरेसी है वो हमें प्राइस के हिसाब से कम मिल रही है। 45% NTSC देखने को मिल रही है, जो कि प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती है। लेकिन आपके लिए हमारे पास में दूसरा ऑप्शन भी है, जो कि है Asus TUF Gaming F15 लैपटॉप। इसमें हमें Intel i5 11th जेन प्रोसेसर मिलेगा, जो कि H सीरीज का प्रोसेसर है। हाँ, मुझे पता है कि ये जो प्रोसेसर है ये थोड़ा सा यहाँ पर पुराना हो चुका है, लेकिन ये जो लैपटॉप है ना, ये गेमर्स के लिए जन्नत रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें RTX 3050 यहाँ पर GPU देखने को मिल जाएगा। 16GB रैम है, 512GB SSD स्टोरेज है, और रैम और स्टोरेज दोनों ही यहाँ पर अपग्रेडेबल है। इसके अलावा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और 4 हमें यहाँ पर थंडरबोल्ट पोर्ट्स देखने को मिल जाती हैं। तो अगर तो आप एक वीडियो एडिटर हो और आपने आफ्टर इफेक्ट वगैरह चलाना है, देन उसके लिए आपको रैम जो है 32GB करना पड़ेगा, बाकी सब शॉर्ट है। और गेमर्स के लिए तो ये बेस्ट मशीन रहने वाली है। लेकिन अगर आपको चाहिए लेटेस्ट टेक, देन तो भाई उसके लिए आपको 10,000 रुपए और स्पेंड करने पड़ेंगे, और आपको 70K में आपको वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स देखने को मिलेगा। बल्कि है कि यहाँ पर आप MSI का थिंक GF63 लैपटॉप बाय कर सकते हैं। ये पहले वाला लैपटॉप नहीं है, उसमें जो स्पेक्स थे वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुए थे, लेकिन इस लैपटॉप में स्पेक्स आपको भर भर के देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंटेल का i5 12th जेन प्रोसेसर है, H सीरीज का प्रोसेसर है, और 6GB का RTX 4050 यहाँ पर GPU देखने को मिल जाएगा। 512GB 4th जेन यहाँ पर SSD देखने को मिलेगी। कमी बस यहाँ पर मुझे एक ही लगी कि यहाँ पर जो रैम है ना, वो यहाँ पर सिर्फ 8GB देखने को मिलती है, लेकिन वो भी यहाँ पर एक्सपेंडेबल है अप टू 64GB, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अगर आप रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, देन तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है वीडियो एडिटर और गेमर्स के लिए। 80,000 रुपीज के अंदर मैं आपको एक ही ऑप्शन बताऊंगा, जो कि डेल का लैपटॉप है। वेल यहाँ पर इसमें आपको इंटेल का i5 13 जेन HX सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अभी आप सोचोगे कि यार 80,000 रुपए लगाने के बाद भी यहाँ पर i5 प्रोसेसर है। वेल यहाँ पर सिर्फ प्रोसेसर का यहाँ पर डिनोमिनेशन मत देखो, यहाँ पर जो जनरेशन है और उसके जो सफिक्स है ये भी चेक करो। यहाँ पर 13 जेन प्रोसेसर है, और सेकेंडली ये HX सीरीज का प्रोसेसर है, मतलब कि ये टोटली अनलॉक्ड है, जिसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको अगर एक कंपैरिजन करके दिखाऊं, देन इसी सेम प्राइस पॉइंट पे आपको HP का Victus लैपटॉप भी मिल जाएगा, जिसमें आपको i7 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 12th जेन प्रोसेसर है, H सीरीज का प्रोसेसर है। अगर आप इन दोनों प्रोसेसर का कंपैरिजन करोगे ना, तो जो i5 13 जेन HX सीरीज का प्रोसेसर है ना, वो i7 12th जेन को इजीली बीट कर देता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन बनता नहीं है। अगर इसके अलावा बात करिए, यहाँ पर आपको 6GB RTX 3050 यहाँ पर GPU देखने को मिल जाएगा, जिसकी TGP 95 देखने को मिलेगी, मतलब कि ये पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, उतनी ही बैटरी ये आपको परफॉर्मेंस भी निकाल कर देगा। इसके अलावा 16GB DDR5 यहाँ पर रैम टाइप मिल जाएगी। स्टोरेज जो है वो आपको SSD मिलेगी 512GB की। बस एक ही कमी लगी, जो कि है स्टोरेज, वो आपको यहाँ पर इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो चलो अभी 90,000 और 1 लाख वाली कैटेगरी को भी टच कर ही लेते हैं। वेल देखो, अगर तो आप एक प्रोडक्टिव पर्सन हो जिसने गेमिंग वगैरह नहीं करनी है, देन तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर मैकबुक एयर M2 वाली बाय करो। ये जो मैकबुक है ना, ये आपको सेल के अंदर 1 लाख से नीचे ही मिल जाएगी। इवन दो जो फ्लिपकार्ट वाली बिग बिलियन डे सेल आई थी ना, उसमें तो ये 77,000 रुपीज के अराउंड मिल रही थी। तो अगर आप एक प्रोडक्टिव पर्सन हो, गेमिंग वगैरह नहीं करनी है, देन तो ये आप बाय कर सकते हो। बस अगर आप एक वीडियो एडिटर हो ना, देन तो आपको जो रैम है वो 16GB वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा, क्योंकि 8GB रैम मैकबुक में कम बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप मैकबुक नहीं बाय करना चाहते हैं, विंडोज में ही बेस्ट ऑप्शन चाहिए, वेल देखो विंडोज में मैंने 90,000 से लेकर 1 लाख तक वाले लैपटॉप्स जो है मैंने काफी ज्यादा ढूंढे, मुझे कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं मिला। मैं बेसिकली i7 और RTX 4050 के लिए लुकआउट कर रहा था, लेकिन वो सारे जो लैपटॉप्स है ना, वो 1 लाख से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन डोंट वरी, मैंने एक डॉक शीट बना दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। उस गूगल शीट में आपको बेस्ट लैपटॉप्स देखने को मिल जाएंगे 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के, जो कि मैं टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहूंगा। लेकिन लैपटॉप बाय करते वक्त कुछ चीजें भी हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है। पहला, लैपटॉप्स के जो प्राइस होते हैं ना, वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो
हमेशा प्राइस हिस्ट्री वाली वेबसाइट का यूज करो ताकि आपको एक एवरेज प्राइस का आइडिया मिल सके। दूसरा, जिस टाइम मैं ये लिस्ट बना रहा था ना, उस टाइम कुछ लैपटॉप्स ऐसे थे जिसके बस 2 या 3 स्टॉक से बचे थे, तो हो सकता है कि वो अभी तक जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गए हो। अगर ऐसा सच में हो गया है देन वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं उसके अल्टरनेटिव ऐड कर दूंगा। तीसरा, जो कि वन ऑफ द मेन पॉइंट है, कभी भी टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, रियलमी जैसी कंपनीज के लैपटॉप मत बाय करो, क्योंकि ये इनके एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर तो ये चल गए देन तो ये कंटिन्यू करते रहेंगे, नेक्स्ट जनरेशन लैपटॉप्स आते रहेंगे, लेकिन अगर ये नहीं चले देन ये सडनली उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे और कुछ टाइम बाद उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी मिलने बंद हो जाएंगे। तो अगर आप किसी एक्सपेरिमेंटल कंपनी के प्रोडक्ट बाय कर रहे हो ना, देन ये चीज माइंड में जरूर रखना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है कि कंपनी कब अपनी इस सेगमेंट को क्लोज कर दे। हालांकि इस वीडियो में मैंने कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करी थी जो कि मैंने इस वीडियो में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करी है, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये काफी ज्यादा लंबी होगी। लेकिन डोंट वरी, लैपटॉप बाइंग गाइड पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सारी की सारी जो टेक्निकल चीजें हैं इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करी है। वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।